संत थे, उनका नाम था हरिराम व्यास। माताएं सब इधर देखो, इधर देखो, सब पीले पीले पहन के आई, एक दूसरे को मत देखो, सब यूं देख रहे हैं कौन साड़ी पहन के आई है। आप सब इधर देखो, भाई लोग कम संख्या में, लेकिन देखो कितने ध्यान से सुनते हैं, जरा भी इधर उधर नहीं देखते, बहुत सावधानी से सुनते हैं, चाहे सफेद पहने आए चाहे लाल पहने आए। आप लोग भी बहुत ध्यान से सुनो, हम बड़े मन से कथा सुना रहे हैं आपको। और देखो आज पहली बार हमारे 7 वर्ष में ऐसा हुआ कि हम समय से पहले आके बैठ गए, नहीं तो कहीं भी कथा में मैं 3 घंटे से ज्यादा नहीं बोलता हूं। बहुत कभी कभी ऐसा होता है, एक बार बंबई में ऐसा हुआ था कि मैं 7 घंटे बोलता रहा, 7 घंटे। आगे आनंद, एक बार और हुआ था, छत्तीसगढ़ में कथा थी, है कहां पे, हाँ भाटापारा में। सुबह 9 बजे बैठे और हम 5 बजे उठे शाम को, 9 बजे से। कभी कभी चढ़ जाती है, आनंद आता है। और सही बताएं, 5 बजे भी गलती से घड़ी पर नजर चली गई तो 5 बजे कथा पूरी हो गई, नहीं तो चलती रहती। और किसी को भूख नहीं लगी, कोई नहीं उठा, तो कहीं कहीं मन बहुत ज्यादा लग जाता। हमारा थोड़ा लग रहा है यहाँ पे, इसलिए आज हम थोड़ा, क्योंकि जितने लोग मिलने आए सब बोले महाराज जी थोड़ी ना ज्यादा सुनाओ कथा। मैंने कि भैया बहुत दिन बाद ऐसा हो रहा है कि हम 4 घंटे कथा कह रहे हैं, नहीं तो इतने थके होते हैं, लगातार कथाएं रहती हैं, तो 3 घंटे से ज्यादा हम कथा नहीं कहते। आज तुम और जल्दी आए, तो इसलिए ध्यान से सुनो, कुछ भाव मन में आ रहे हैं उनको स्वीकार करो, नहीं तो छटपट अभी कर देंगे कृष्ण जन्म। सब लोग भाव से सुनो। तो राजस भक्त, राजस भक्त के लिए भगवान कह रहे हैं अर्चा दावर्च यद्यो माम, मैया वो केवल मेरे अर्चा विग्रह में निष्ठा रखता है, मेरे संतों में, वैष्णवों में, कथा प्रवक्ताओं में, मेरे भजनानंदियों में उसकी कोई निष्ठा नहीं होती। बंधुओं ये बात आप सत्य मानो, आप ठाकुर जी से प्रेम करोगे तो ठाकुर जी के विग्रह से आपको प्रेम होगा, लेकिन ठाकुर जी को जब आपसे प्रेम होगा ना, तो ठाकुर जी के भक्तों से आपका प्रेम बढ़ जाएगा। आपको वैष्णव अच्छे लगने लगे, संत अच्छे लगने लगे, कथा वक्ता वैष्णवों के प्रति आपका अनुराग बढ़ने लग जाए, तो समझ जाना आपको ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी को आप प्रिय हो। और केवल मूर्ति पूजा तक ही सीमित हो तो आपको ही प्रेम है, एक तरफा प्रेम है आपका, ठाकुर जी नहीं करते आपसे प्रेम। तो हमारे वृंदावन में एक संत थे हरिराम व्यास जी। तो हरिराम व्यास जी जो थे वो युगल किशोर जी की सेवा करते थे। हम लोग रात शाम को पद में गाते हैं ना, युगल किशोर को लाड लड़ायो, नवल कुंज ही अमाए, कुंज निकुंजन कीरज धारे, व्यास युगल यश गाए। ये व्यास जी ही हरिराम व्यास है। तो हरिराम व्यास जी के विषय में आता है कि वो युगल किशोर जी की सेवा करते थे। एक बार एक संत उनके यहां परीक्षा लेने के लिए आए, और संत आए, आकर के हरिराम व्यास जी के यहां बैठ गए। हरिराम व्यास जी ने दंडवत प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा भगवान आज्ञा करें, क्या सेवा करूं। संत बोले हमें बहुत जोर की भूख लगी है, 2 दिन से कुछ पाया नहीं है, 2 दिन की यात्रा करके हम वृंदावन आए हैं, स्नान करके सीधे तुम्हारे यहाँ आए हैं, जल्दी ठाकुर जी का प्रसाद हमको पवाओ। हरिराम व्यास जी बोले महाराज जी थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि युगल किशोर जी का भी भोग लग रहा है, जब भोग लग जाएगा तब मैं आपको प्रसाद अर्पित कर दूंगा। अब संत तो परीक्षा लेने आए थे, संत तो खड़े हो गए, आग बबूला हो गए, बोले कि मैं 2 दिन से भूखा हूं, कैसे कैसा तुम्हारा सेवा का धर्म है, अभी भी मुझसे कह रहे हो कि प्रतीक्षा करो। 2 दिन से भूखा प्यासा मैं, और तुम अभी भी चाहते हो कि मैं प्रतीक्षा करूं। अब हम आप में से कोई होता तो हम उल्टा चढ़ पे, तो बोले भगवान का भोग उठा लाएं क्या, हम पे चिल्ला क्यों रहे हो। लेकिन हरिराम व्यास जी ने क्या कहा, अच्छा अच्छा भगवान विराजो, भैया सुनो, युगल किशोर जी की थाली बाद में चली जाएगी, पहले संत को खिलाओ, ये भूखे हैं, भूख लगी है, पहले ठाकुर जी को भोग बाद में लग जाएगा, पहले संत को पवा दो। सब लोग आश्चर्य, बोले ठाकुर जी का भोग नहीं लगा, बोले कि अरे ये ठाकुर जी ही हैं, चलते फिरते ठाकुर जी हैं, इनका भोग लगा दो पहले, युगल किशोर जी के लिए दोबारा रसोई बन जाएगी। और महाराज जो थाली मंदिर में जा रही थी वो मंदिर ना ले जाकर के संत के सामने पधरा दी। पाइए भगवान। तो संत ने पहला तो देख लिया, एक गुस्सा तो मैंने किया और ये उसमें पास हो गए। संत ने थाली देखी, हरिराम व्यास जी के मुख पर कोई क्षोभ नहीं, वो अभी भी प्रसन्न थे। संत ने भोग पाना प्रारंभ किया, प्रसाद लेना शुरू किया, और हर कवल मुख में लें और मुंह बनाएं, ऐसे करें, मतलब जैसे स्वाद नहीं है भोजन में। और 2-3 कवल पाने के बाद उन्होंने वो थाली खिसका दी। हरिराम व्यास जी बोले भगवान आपको रुचिकर नहीं लगा। बोले बिल्कुल रुचिकर नहीं लगा मुझको, ये कोई भोजन है, इसमें क्या स्वाद है, ये कोई स्वाद है। अरे भूखा व्यक्ति भी इतना व्याकुल होता है भूख से कि उस समय नमक रोटी भी मिल जाए तो उसको पाले, लेकिन 2 दिन से भूखा मैं इसको नहीं पा रहा, तो सोचो ये कितना अनुपयोगी बना है। हरिराम व्यास जी
तुरंत थाली उठाने लगे। सेवकों से बोले सुनो, दूसरी रसोई बना के लाओ और सुंदर तरीके से बनाना। महाराज जी थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं दूसरी रसोई सिद्ध करवा देता हूं, आपको प्रसाद पवा के भेजूंगा। संत को क्रोध आया, बोले कि तुझसे मैं बार बार कह रहा हूं, मुझसे प्रतीक्षा नहीं हो रही, तू बार बार प्रतीक्षा के लिए बोलता है। और थाली उठा करके संत ने हरिराम व्यास जी के मुंह पे ही मार दी, हद पार कर दी सारी। हरिराम व्यास जी के सब सेवकों ने अपने मुट्ठियां बांध ली, बोले संत को देख ले हम, ये कैसा संत है, चिल्ला रहा है, फटकार रहा है, जबरदस्ती लड़ रहा है। अरे इसके सामने ठाकुर जी की भोग की थाली रख दी, उसमें भी नमक नहीं है, ये नहीं है, चिल्ला रहा है, और अब तो हद ही हो गई, हमारे गुरुदेव के मुख पे थाली मार दी। हरिराम व्यास जी ने सबको रोका, बोले नहीं कुछ नहीं, छूना नहीं महाराज जी को। हरिराम व्यास जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले मेरे इतने समय का अखंड वृंदावन वास और इतने समय से युगल किशोर जी की सेवा मैं कर रहा था, मैं ठाकुर जी से कभी कभी प्रार्थना करता था कि इन सब सेवा का फल मुझे कब मिलेगा। आज मुझे वो फल मिल गया। कैसे फल मिला? बोले संत जन थाली में पा करके जाते हैं तो उच्छिष्ट जो दाने बच जाते हैं ना, वैष्णवों को उनको पाना चाहिए, उससे उनकी भक्ति बढ़ती है। परंतु आपने तो कितनी कृपा की, अनुग्रह किया, आप छोड़ करके नहीं गए, सीधा अपनी प्रसादी का कवल मेरे मुख में ही दे दिया, अपने हाथ से दे दिया मेरे मुख में। ये तो मुझ पर आज बहुत बड़ी कृपा हो गई है। ये व्यवहार देख करके बंधुओं, साधु के तो नेत्रों में पानी आ ही गया, मंदिर के भीतर बैठे युगल किशोर जी के नेत्रों में भी जल आ गया। वो इतने प्रसन्न हो गए हरिराम व्यास जी की सेवा से। बंधुओं, अष्ट सखा कहते हैं गिरधर जब अपनों करी जाने, ठाकुर जी ने मुझको स्वीकार कर लिया, ये कब जानो? बोले ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने। बोले जिसका मन भक्तों की सेवा में, संतों की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में बहुत लगे, ठाकुर जी से भी ज्यादा लगे, समझो ठाकुर जी को उसने स्वीकार कर, उसको ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। इसलिए भैया वैष्णव संत जन और साधु महात्माओं से खूब स्नेह करो, उनके प्रति रुचि बढ़ाओ। तामस भक्त, राजस भक्त और तीसरा भक्त आया सात्विक भक्त। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? तब कहते हैं कि कर्म निर्हारम उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्ञे द्रष्टव्यमिति पृथक् भाव सात्विकः। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? बोले कर्म निर्हारम उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणम्, अपने प्रत्येक कर्म को करने के बाद सफलताएं मुझको अर्पित कर देता है। कुछ भी प्राप्त हो जीवन में, कितनी भी श्रेष्ठताएं मिले, उसमें अपना बल ना जान करके ठाकुर जी की कृपा को प्रधान मानता है। तदर्पणम, इस प्रकार अपने संपूर्ण जीवन को जो मेरे चरणों में अर्पित करता है, परंतु बार बार प्रार्थना करता है कि भगवान अपनी कृपा बनाए रखना, मतलब कहीं ना कहीं कृपा की कामना करता है, अन्य कोई भाव की कामना नहीं करता। प्रभु दुख दो, सुख दो, ये सब भावना उसकी नहीं है, बस आप अपनी कृपा बनाए रखो। बंधुओं, कृपा की कामना करना भी एक प्रकार की कामना युक्त भक्ति है। एक प्रकार की कामना युक्त भक्ति। कामना युक्त भक्ति का मतलब क्या हुआ? ठाकुर जी के प्रति आपकी निष्काम भाव नहीं है। निष्काम भाव होगा तो कृपा की भी कामना नहीं होगी, लेकिन कृपा की भी कामना है तो इसका मतलब यह भी कामना युक्त भक्ति है। ठाकुर जी कहते हैं ये सात्विक भक्त है। हर स्थिति को करने के बाद सबका फल मुझे अर्पित करता है, परंतु मुझसे फिर भी कहता है भगवान सुख दो चाहे दुख दो, अपनी कृपा बनाए रखना, यह भाव रखता है। ये तीन भक्त हैं, तामस, राजस और सात्विक। तो चौथे दिन कृष्ण जन्म क्यों होता है, इस विषय को हम बोल रहे थे। पहले दिन की जब आप कथा सुनते हैं तो निश्चित है पहले दिन की कथा सुनने से हमारे हृदय में यदि तामसिकता होगी तो वो नष्ट हो जाती है। दूसरे दिन की जब हम कथा सुनते हैं तो हमारे हृदय में जो राजस भाव होगा वह नष्ट हो जाता है, और तीसरे दिन की जब हम कथा सुनते हैं तो हमारे हृदय में सात्विक भाव जो होता है वह भी नष्ट हो जाता है। अब जब तामस, सात्विक और राजस तीनों नष्ट हो जाते हैं तो फिर क्या बचा? निर्गुण। निर्गुण ये चौथा प्रकार है। निर्गुण का मतलब क्या है? हमारे ब्रज की गोपियों का जो भाव, आहा,
मन ना रहे 10-20, एक हथों 100 गयो श्याम संग, को आराधे को मन ना रहे 10-20। उद्धव जी ब्रजवासियों को समझाने के लिए गए कि कृष्ण को भूल जाओ, वो परमात्मा है, वो साक्षात भगवान है, उनको भूल जाइए आप। तब ब्रज की गोपियां कहती हैं, अच्छा उसको भूल के क्या करें? बोले संसार के अपने पतियों को स्वीकार करो। गोपियां कहती हैं, उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक इसको दे दिया, एक उसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक बगल वाले को दे दिया, एक ही मन है हमारे पास, और वो मन भी हमने श्री कृष्ण को दे दिया, अब उनको दे दिया, उसके अलावा हम किसी को नहीं दे सकते। मन ना रहे 10-20। जो ठाकुर जी के सामने जाकर के दोनों भुजाएं उठा करके कह देता है, नाथ आप मेरे और मैं आपका। महाभारत का एक प्रसंग आता है बंधुओं कि भगवान से मदद मांगने के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए। भगवान बोले बताओ महाभारत युद्ध होगा? बोले निश्चित होगा भगवान, तो हम किस पक्ष में रहें? दुर्योधन कहने लगा, आप जिस पक्ष को चुनेंगे उसी पक्ष में आप रहोगे, आप बताइए किस पक्ष में आप जाना चाहते हो? भगवान बोले भाई ऐसा मत करो, हमारे ऊपर मत छोड़ो, तुम दोनों डिसाइड कर लो हमको कौन लेना चाहता है। दुर्योधन बोला तो फिर ऐसा कुछ कीजिए ना कि दोनों तरफ आपकी सत्ता हो। भगवान बोले तो फिर ठीक है, एक तरफ हमारी सेना द्वारिका की और एक तरफ अकेले हम। और कहते कहते भगवान ने यह भी निर्णय ले लिया कि मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं बिना शस्त्र के जाऊंगा। दुर्योधन बोला मतलब एक तरफ आपकी पूरी सेना सशस्त्र और एक तरफ अकेले आप बिना शस्त्र के? ठाकुर जी बोले हाँ, अब बताओ किसको चाहिए हम? दुर्योधन बोला भगवान मैं तो ये कह रहा था कि पांडव वैसे ही कमजोर हैं, आप उन्हीं की तरफ रहो, मैं आपकी सेना ले जाता हूं। इन पांडवों के पास वैसे ही बल कम है, आप कोई ठाकुर जी बल कम मतलब पटा रहा है ठाकुर जी को कि अब इनको ले जाने से कोई फायदा नहीं है, शस्त्र तो उठाएंगे नहीं। तो भगवान से बोला मैं सेना ले जाता हूं, आप ना पांडवों पर कृपा करो, आप उन्हीं की तरफ चले जाओ। ठाकुर जी मंद मंद मुस्काने लगे, ठीक है अर्जुन तुम राजी हो? अर्जुन बोला राजी हूं, दे दीजिए सेना। सेना लेकर के दुर्योधन जब चला गया, भगवान अर्जुन से बोले अर्जुन तू मेरी चतुराई समझता क्यों नहीं है? ये निर्णय मैंने तेरे लिए लिया था कि तू सेना मांग लेना और मैं कौरवों की तरफ चला जाऊंगा, अकेला रहूंगा, बिना शस्त्र के रहूंगा, कम से कम युद्ध में बराबर ही तो कर पाओगे तुम लोग। लेकिन जब बोलने का समय होता है तो मौन बैठ जाता है। अब फंस गया तू, ले गया वो पूरी सेना, अब तेरी तरफ मुझको ही आना पड़ेगा। मैं आऊंगा वो भी बिना शस्त्र के आऊंगा, क्या करूंगा बताओ? मैं तो हर जगह प्रयास करता हूं तुझे बचाने का, लेकिन तू समझ ही नहीं पाता मेरी बात को। बंधु एक बात कहें, श्री कृष्ण के यदि आप भक्त बने हो तो एक चीज तो आप समझ लेना, पूरी जीवन आपकी पहेली बन जाएगी, सुलझाते रहो। ठाकुर जी कह रहे हैं अर्जुन से कि मैं तेरा भला सोच के कह रहा था कि तू सेना मांग लेता। अर्जुन बोला सुनिए, पहली बात तो ये मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया था यहां पर द्वारिका, दुर्योधन आया था मांगने, मैं मांगने नहीं आया था, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया था। भगवान बोले हम कुछ दे थोड़ी रहे, हम तो खुद को दे रहे हैं। भैया चर्चा मत करो, थोड़ी धीरे कर लो, सामने कर रहे हो तो। क्या कह रहे थे हम? भूल गया मैं, कहां चल रही थी कथा? हाँ कहां पे? हाँ तो भगवान कहते हैं अर्जुन तेरे लिए व्यवस्था की थी। अर्जुन बोला कि मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया था, और भगवान मैं आपको भी मांगने नहीं आया था। भगवान बोले तो फिर क्यों आए थे? अर्जुन ने नतमस्तक होकर के अपने हाथ ठाकुर जी के हाथ में रख दिए और कहने लगा मैं तो खुद को देने आया था भगवान। महाभारत का युद्ध सामने आ गया है, मैं आपसे कुछ मांग ले जाऊं, आपको मांग ले जाऊं तो मैं चूक करूंगा, मैं तो खुद को देने आया हूं, मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्या करना है, आप बताओ, आप जो निर्देश करोगे करिष्ये वचनम तव। इसको कहते हैं निर्गुण भक्ति। इस प्रकार दर्शन करो। हम तो कहते हैं बिहारी जी जाओ, तिरुपति जाओ, कहीं भी जाओ, चरणों से नीचे से ऊपर की ओर ठाकुर जी को देखो और फिर बाहर आ जाओ मंदिर से, एकांत में बैठ के नेत्र बंद करके फिर उस झांकी को देखना, वो कभी नहीं जा सकती आपके चित्त से। इस भांति ठाकुर जी हृदय में विराज जाएंगे।
चरण दर्शन सबसे प्रथम दर्शन। इस प्रकार दर्शन की विधा मैया ने पूछी। आगे मन को एकाग्र करने के तरीके पूछे कि मन एकाग्र कैसे हो, बहुत भटकता है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिली जाए। मन बहुत चंचल है। और मन की चंचलता का कारण बताऊं? मन कितना चंचल है, आप लोग नेत्र बंद करो और 15 सेकंड तक नेत्र बंद करके रखो। निश्चित है, कंफर्म्ड है कि 15 सेकंड के अंदर अंदर कोई विषय वस्तु ही दिखेगी आपको, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। ठाकुर जी केवल 5-6 सेकंड दिखेंगे, उसके बाद ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाएंगे, कुछ विषय की वस्तु दिखेगी। एक जगह कहीं कथा थी बंबई में, वहां एक व्यक्ति बोला, महाराज जी मैं आंख बंद करके नाम जप करता हूं तो मुझे अप्सराएं दिखती हैं, क्या करूं? ऐसे के लिए क्या करना चाहिए? उसको सामने ठाकुर जी का चित्रपट या ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप रखना चाहिए और नेत्र खोल के भजन करना चाहिए। लेकिन एक बात बताएं बंधुओं, नेत्र बंद करके भजन करना, ये मानसी में भजन करना, ये साधारण बात नहीं है। मानसी में विषय आते ही हैं, मन में विषयों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, पर इस पर वशीकरण कैसे पाया जाए, कैसे किया जाए कि हम नेत्र बंद करें और ध्यान लगाएं और हमको कोई विषय वस्तु ना दिखे? भगवान बोले इसके लिए 8 योग हैं, अष्टांग योग। ये 8 योग वो नहीं है भैया, कपालभाति वगैरह और वो क्या क्या करते हैं, अनुलोम विलोम और पेट घुमाना, उसको भी योग कहते हैं। परंतु ये अष्टांग, वो योग कैसा? शरीर बीमार होता है तो प्राणायाम के द्वारा योग करके हम शरीर को स्वस्थ करते हैं। मन बीमार हुआ है तो मन की बीमारी के लिए 9 योग हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, मैं बहुत वर्षों बाद इस विषय को बोल रहा हूं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 योग हैं। सबसे पहले योग का नाम क्या है? यम। यम का मतलब क्या होता है? मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं, अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को मारना, इसको यम कहते हैं। प्रारंभ यहीं से होगा। सबसे पहले अपनी इच्छाओं को मारो, जो भी इच्छा प्रकट हो उससे विपरीत कुछ क्रिया करो। धीरे धीरे इंद्रियों को विषयों से ऐसे ही मुक्त करो। हमारे पूज्य पिताजी गाते हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, काम की वासना को मिटाते चलो, कैसे? कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। एक स्थिति यदि बन सके तो बना लीजिए बंधुओं, निरंतर भगवान नाम मुख पर, निरंतर भगवत चर्चा, भगवान नाम मुख पर अनायास चलता रहे, यह सामान्य बात नहीं है। अपनी इंद्रियों की इच्छाओं का दमन, इसको कहते हैं यम। अष्टांग योग का पहला नियम यम। यम के बाद दूसरा है नियम। हर व्यक्ति को एक सद नियम तो रखना चाहिए। आप लोग कोई भी एक नियम रखिए और उसका पालन जिम्मेवारी है आपकी, चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, ये मुझे करना ही है। और नियम कोई ऐसा रखिए जिसको आप सहजता से पालन कर सको। और बहुत अच्छा नियम बताएं, बहुत सिंपल। अपने कक्ष में सुंदर ठाकुर जी को जो छवि आपको प्रिय लगती है, वो छवि बहुत सुंदरता से उसका निर्माण करवा के लगवा लो। और रोज प्रातःकाल उठ करके, उठते ही कुछ मत करो, बस उस छवि को निहारो, खूब प्रेम से निहारो, खूब भाव से निहारो। एक एक रूप, एक एक अंग का नित्य दर्शन करो। भले ही आप कितनी भी बार देख चुके हो, फिर भी निहारो। यही नियम बना लो, बस रोज उनको निहारना। बाकी फिर आप जो कुछ करो पूरे दिन, एक सद नियम बना लीजिए। उस सद नियम का परिणाम देखिएगा क्या होगा। एक कुम्हार था, उसके घर के सामने एक व्यक्ति रहता था, बड़ा दुखी रहता था। एक बार वो कहीं कथा सुन रहा था, तो कथा में व्यास जी यही कह रहे थे, एक कोई सद नियम बना लो, तुम्हारा जीवन ठीक हो जाएगा। उस व्यक्ति ने क्या किया, सुबह उठा, उठ करके सोचने लगा क्या नियम बनाऊं। ठंडी हवा के लिए खिड़की खोली तो सामने के घर में कुम्हार मटका बना रहा था। उस व्यक्ति ने नियम बना लिया, बोले यही बढ़िया नियम है, रोज सुबह उठ के इसको देखूंगा मैं।
कुछ करना भी नहीं है और एक नियम ही तो बनाना है। व्यास जी कह रहे थे एक नियम बना लो, और रोज उठ करके उस कुम्हार को देखता था। कुछ दिनों तक वो ये नियम करता रहा, करते 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 वर्ष बीत गया। एक दिन सुबह सुबह उठ करके जैसे ही उसने खिड़की खोली, कुम्हार सामने नहीं था। तुरंत नेत्र बंद कर लिए, निकल करके घर से बाहर गया, उसके घर में गया। अरे भैया तुम कहां हो? उसकी पत्नी बोली अरे वो बगल के मैदान में गए हैं मट्टी निकालने के लिए, पीछे की तरफ एक बढ़िया सुंदर खेत है, वहां पे मट्टी लेने गए हैं, वहीं चले जाइए। अब ये व्यक्ति जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा देख देख करके जा रहा, नियम में टूट जाएगा मेरा, उसको देखना है मुझे। यहां कुम्हार खुदाई कर रहा था, तो खुदाई करते करते उसको 2 सोने के कलश मिले, और सोने के कलश उसमें भी बढ़िया गिन्नियां भरी पड़ी थी। उसने मन में विचार किया, बोले कि वाह आज तो हमारी लॉटरी लग गई, 2 सोने के कलश मिल गए हैं, इनको बढ़िया कहीं छुपा देता हूं, कोई देख ना ले बस मुझको। बस ये सोच ही रहा था, इतने में वो व्यक्ति पहुंच गया, और उसने ऐसे करके देख लिया देख लिया देख लिया, मेरा नियम पूरा हो गया, मैंने देख लिया। कुमार बोला अरे चिल्ला मत, एक तेरा एक मेरा, ठीक है? बोले क्या? बोले आज देता हूं तुझे। और उसने एक कलश निकाल करके दे दिया, बोले ले जाओ, तूने देख लिया था, अब सबको बताइए, मैं ढिंडोरा नहीं पूरे गांव में बांटना पड़ेगा मुझे, एक तेरा एक मेरा, ठीक है? उस व्यक्ति ने विचार किया, मैंने एक सामान्य व्यक्ति को देखने का नियम बनाया, और आज उस नियम का परिणाम चाहे किसी भी रूप में सही, मेरे घर लक्ष्मी आ गई। यदि मैंने एक भक्त को देखने का नियम बनाया होता तो आज नारायण मेरे घर आ जाते, आज साक्षात भगवान मेरे घर आ जाते। इसलिए एक सदनियम जरूर बनाइए। यह अष्टांग योग का दूसरा रूप है, यम नियम। और माफ कीजिएगा, ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। आप सोचो इंद्रियों की इच्छा तो पूरी नहीं कर पा रहे, हम नियम कर लेंगे, कोई नहीं। अगर आपने यम नहीं किया तो आप नियम नहीं कर पाओगे, आपको पहले यम करना पड़ेगा। फर्स्ट पास आउट हो गए तभी सेकंड में एडमिशन मिलेगा, और सीधे चाहोगे आगे बढ़ता फलांग फलांग के चला जाऊं। कोई एक आध बच्चा ही ऐसा होता है कि एक आध क्लास स्किप कर दे, उसकी मेधा बहुत तेज हो, नहीं तो हर कोई बालक नहीं कर सकता। तो पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा सबसे कठिन आसन। एक आसन पर ज्यादा देर बैठने का प्रयास करो। बंधुओं, आप लोगों पे बहुत दया आ जाती है कभी कभी मुझे, जब आप लोग इधर उधर ऐसे होते हो। और कथा में वैसे तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनते हो, लेकिन 7 बजे जब हम कहते हैं कि अब सब खड़े हो जाओ आरती, कई माताओं के चेहरे की मुस्कान देखने की होती। वाह, भगवान भला करें व्यास जी का। आसन। लेकिन बंधुओं एक बात समझना, जो व्यक्ति एक स्थान पर अस्थिर होकर के बैठता है, बिल्कुल स्थिर होकर के, निश्चित है, प्रमाणित है कि उसका मन एकाग्र होगा। जो ज्यादा विचलित नहीं होता, जो ज्यादा हिलता डुलता नहीं। हमारे संग एक भैया रहते हैं, वो कभी सीधे रहते ही नहीं, कभी टेढ़े कभी, और सबको पता है कि उनका मन सबसे ज्यादा विचलित है। आप लोग देखो नहीं, यहां नहीं आए वो, यहां आते थोड़ी बोलता, लेकिन वो सबसे ज्यादा विचलित है। उनका नियम है, वो मेरे से कहते महाराज जी कथा में मुझे 2 बार ब्रेक दे दिया करो। क्यों? थोड़ा उठ के चला जाऊं, मुझसे बैठा नहीं जा। मैंने कहा तुम्हारा मन सबसे ज्यादा विचलित है, क्यों नहीं बैठते हो एक आसन पर? आप एक बात हमारी मानिए, आप पूर्ण रूपेण अपना मन कथा में लगाइए, ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द को सुनिए, फिर बताना, आपको पैर का दर्द अनुभव ही नहीं होगा। भाई शरीर मेरा भी है, आपका भी है, आपको पीड़ा होती, मुझे भी, मेरे भी कभी कभी रक्त रुक जाता है, पैर सो जाता है, लेकिन मन इतना तत्पर कथा में होता है कि वो अनुभव नहीं होता, बाद में होता है जब यहां से उतर के जाते हैं। मन को यदि बार बार सोचने पर मजबूर करोगे, आज वही बात है, जब तक यम नहीं होगा, नियम नहीं होगा, तब तक आसन नहीं जीत पाओगे। तो पहले यम करो, फिर नियम करो, आसन करो। एक आसन पर बहुत देर तक बैठने का प्रयास किया करो, अपना मेरुदंड सीधा रखो, और इसको तो कहते हैं सुख आसन, जिसमें आप नीचे वाले लोग बैठो, कुर्सी वाले तो, ये तो कुर्सी आसन है, पर नीचे जो लोग बैठे ये सुख आसन है। सुख आसन में भी इससे भी श्रेष्ठ होता है अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन कैसा होता है? उसमें एक पैर और दूसरे के ऊपर, और पूर्ण पद्मासन में दोनों पैरों का तलवा ऊपर की ओर होता है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जब भी बैठते हैं वो पूर्ण पद्मासन में बैठते हैं, उनके दोनों पैरों के तलवे ऊपर होते हैं। और इस आसन में जितनी ज्यादा देर तक बैठ सको प्रयास करो। कोई आपको बांध नहीं रहे हम, या कह नहीं रहे कि ऐसे बैठो, हम तो बता रहे हैं भैया मन को एकाग्र करना है तो यम, नियम, आसन।
और चौथा आता है प्राणायाम। अब प्राणायाम यहां पर अनुलोम विलोम है, लेकिन कुछ अलग तरीके से। ध्यान से देखना, नित्य स्नान ध्यान करके एक आसन पर बैठ जाओ और आपको जो भी मंत्र याद हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र हो, द्वादशाक्षर मंत्र हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर युगल मंत्र हो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। अच्छा, एक बात और, गायत्री मंत्र नहीं होना चाहिए। गायत्री मंत्र का बंधुओं माइक पर बोलना, उसको जोर से चिल्ला करके बोलना, ये सब निषेध है, शास्त्र विरुद्ध है। गायत्री के लिए कहा जाता है कि वो इस भांति उच्चारण करना चाहिए कि आपके कान को भी ना सुनाई दे। गायत्री सामान्य नहीं है बंधुओं, उसका थोड़ा अवकाश किया कीजिए। हाँ, गायत्री बोल सकते हो यदि मन मन में है तो, बोलना, उच्चारण नहीं करना उसका। आजकल कई जगह मैं जाता हूं कथा करने, तो माताएं बहनें बच्चों को लाती, महाराज जी हमारे बालक श्लोक बोलते हैं। मैंने बुलवाओ, मैंने सुनो गायत्री के अलावा कुछ भी बोलो, वही आता है। गायत्री मंत्र बच्चों को रटा देते हैं, गायत्री मंत्र नहीं। हमको, आपको पता है, हम लोगों के ब्राह्मणों में, द्विजों में, क्षत्रिय वैश्यों में भी गायत्री तब तक नहीं बोल सकते जब तक गुरु कान में ना बोल दे। और गायत्री बोलने वाले के लिए तन पर जनेऊ का होना, यज्ञोपवीत होना बहुत जरूरी है। गायत्री के बड़े नियम हैं, नहीं तो उल्टा प्रभाव होता है गायत्री का। तो प्राणायाम कैसे करना है? कोई भी सहज मंत्र जो आपको याद हो उसका स्मरण कीजिए। एक नासिका छिद्र को बंद करते हुए दूसरी नासिका छिद्र से जब श्वास भीतर लें, तब उस मंत्र का उच्चारण करते हुए श्वास को भीतर लो। दोनों नासिका छिद्र को बंद कर दो, जब वायु आपके ब्रह्मरंध्र में हो तब पुनश्च उस मंत्र का उच्चारण करो मन ही मन में, और फिर पहली नासिका छिद्र को छोड़ करके श्वास बाहर निकालो, पुनश्च उस मंत्र का उच्चारण करो। 2 या 3 बार ये क्रम करना है, इससे मन एकाग्र होगा, मन एक जगह लगेगा। तो यम, नियम, आसन और फिर प्राणायाम। फिर कहूंगा, यम नहीं किया होगा तो नियम नहीं होगा, नियम नहीं किया होगा तो आसन नहीं, आसन नहीं तो प्राणायाम नहीं। और 5वां और सबसे जरूरी, प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तो प्रत्याहार क्या है? वही पाना है जो ठाकुर जी को निवेदित है, जो ठाकुर जी को प्रसादी हो चुका है। ठाकुर जी को जो प्रसादी नहीं हुआ उसका सेवन हमको नहीं करना। ये 5 काम आप कर लीजिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अब बचे कितने? 3। ये 3 आपको करने नहीं पड़ेंगे, ये अपने आप हो जाएंगे। आपने यदि ये 5 कर लिए तो छठवां आता है ध्यान। अभी ध्यान लगाना पड़ता है, परंतु यदि ये 5 संभव हुए तो ध्यान लगाओगे, जैसे ही नेत्र बंद करोगे तुरंत ध्यान लग जाएगा, तुरंत ठाकुर जी हृदय में धारण हो जाएंगे और लग जाएगी समाधि। फिर 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे तक भी आप एक आसन में नेत्र बंद करके समाधिस्थ होकर के बैठ सकते हो। यह है अष्टांग योग। बची हुई 3 है ध्यान, धारणा और समाधि। ये तीनों तभी प्राप्त होंगी जब पहले के 5 आएंगे। तो मेहनत केवल 5 में करनी है, 3 अपने आप हो जाएंगे। ये अष्टांग योग। मैया इन अष्टांग योगों का पालन करें, इससे मन एकाग्र होता है। और इसके बाद फिर 25 तत्वों के बारे में बताया। पंचविंशति तत्वज्ञ यत्र तत्ताश्रमे वशन, जटी मुंडी सखी वापी मुच्यते नात्र संशय। 25 तत्व कौन कौन से होते हैं उनके विषय में भगवान कपिल बता रहे हैं। आगे फिर अपने भक्तों का वर्णन किया। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, उनमें से सबसे प्रिय मुझे निर्गुण भक्त होते हैं, उनके विषय में बताया। आगे फिर जंतु की स्तुति सुनाई। एक बालक जब मातृ गर्भ में होता है तो 7वें महीने में वो भगवान की स्तुति गाता है। उस स्तुति का वर्णन यहाँ पर भगवान करते हैं। बोले मैया वैसे तो गर्भ धारण होने के बाद मेरी खूब भक्ति करे माँ, उसका प्रभाव बालक पर होगा, परंतु जब 7वां महीना बालक का हो उस समय तो जितना हो सके मेरी कथा आदि का श्रवण करे, जितना हो सके मेरी भजन करे, साधना करे। क्यों? क्योंकि 7वें महीने का बालक अपने प्राण त्यागने की इच्छा करता है मां के गर्भ में। उस समय वो आपको नहीं जानता, आपके अपने पिता को नहीं जानता, परिवार को, वो किसी पर दया नहीं करता। इतनी पीड़ा में आ जाता है वो कि 7वें महीने में वो प्रार्थना करता, नाथ मेरे प्राण ले लो, मुझे या तो यहां से निकाल दो नहीं तो मुझे मार दीजिए, मुझसे अब ये सहन नहीं हो रहा। बंधुओं कहते हैं सबसे ज्यादा कष्ट नरक में मिलते हैं, परंतु नरक से भी अधिक कष्ट होता है जब बालक गर्भ में होता है। इतनी पीड़ा में होता है,
यहां पर भगवान कपिल विभूति माता को समझाते हैं, बोले मां के गर्भ में करोड़ों खरबों छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वो उसको काटते हैं भीतर, और उनकी पीड़ा वो किसी से कह नहीं सकता, रो नहीं सकता। मां के मलमूत्र में पड़ा रहता है, मां कुछ खाती है उसी से पेट भरता है, मां श्वास लेती है उसी से उसकी श्वास चलती है, मां से ही आसरतु जीवन, और किसी से कुछ कहने सुनने का नहीं। 7वां महीना जब बालक का प्रारंभ होता है तो वो हाथ जोड़ करके मेरी विनती करता है, नाथ मेरे प्राण ले लीजिए, मैं यहां नहीं रह पा रहा हूं। तब मैं उस बालक से बात करता हूं और कहता हूं, यदि मैं तुझे जन्म दूंगा तो तू क्या करेगा? तब वो बालक बड़े वादे करता है, बोले नाथ मैं ऐसे कर्म करूंगा, ऐसा भजन करूंगा, इतनी कथा सुनूंगा, इतना ध्यान करूंगा, इतना सब कुछ सदयुक्त करूंगा कि पुनश्च कभी किसी मां के गर्भ में मुझको ना आना पड़े। मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं। उस स्थिति में मां यदि मेरा स्मरण करती है, कथा सुनती है, तो निश्चित है उस बालक को शांति मिलती है, उस बालक की बेचैनी कम होती है, और धीरे धीरे बालक के अंदर भक्ति के गुण पुष्ट होने लग जाते हैं। इस प्रकार एक जंतु की स्तुति भगवान कपिल सुनाते हैं, और संपूर्ण ज्ञान सुनाते हुए कपिल भगवान अंत में आकर के मैया से कहते हैं, मैया आपने इतने सारे प्रश्न किए, मैंने सबका उत्तर दिया, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे समस्त ज्ञान से आपको क्या प्राप्त हुआ? आपने क्या पाया? आपको क्या समझ में आया? मेरी पूरी बातों का सार क्या है, बताइए। तब देवहूति माता कहती है कि अहो वतस्वपचो तो गरिया यज्जुव अग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुश्वश्निरार्या ब्रह्मानुचूर्णा गृह्णन्ति एते। हे नाथ, मुझे एक बात समझ में आई। क्या? व्यक्ति यदि महापापी है और महापापी में भी वो स्वपच है, मतलब भक्ष मांस तो खाता है, ऐसे जीवों को भी खा जाता है जिनको नहीं खाना चाहिए। वैसे तो खाना किसी को भी नहीं चाहिए, पर जिसके लिए कोई विधान ही नहीं उसको भी मार करके जो खा जाता है, ऐसा प्राणी भी, इतना महापापी प्राणी भी यदि आपके नाम का आश्रय ले ले, इतने पाप करने के बाद भी, और सदा के लिए आपके नाम के आश्रित हो जाए, तो आपका नाम इतना दयालु है, इतना दयालु है कि उसके समस्त पापों को भूल करके आपका नाम उसका कल्याण कर देता है। मैंने तो यही जाना, आपका नाम आपसे भी बड़ा है, वो सर्वोपरि है। ठाकुर जी, एक बार को व्यक्ति के ऊपर आप विचार कर लोगे कि ये इसके अंदर सद्गुण है, ये इसके अंदर अवगुण है, पर आपका जो नाम है ना, राम कृष्ण हरि, ये कभी किसी के ऊपर किसी के गुण अवगुण का विचार नहीं करते। कोई भी लेवे सबके मुख से प्रकट हो जाते हैं, और जब जब ये नाम प्रकट होता है तब तब हमारा कल्याण होता है। इसलिए नाथ, मुझे तो यही समझ में आया कि आपके नाम के आश्रय से सब कुछ संभव है। संसार में जो भाव हम सोचते हैं कि ये हमें प्राप्त नहीं होगा, ठाकुर जी की कृपा हमको प्राप्त नहीं होगी, उस व्यक्ति को चाहिए केवल आपके नाम का आश्रय ले ले, आपका नाम सब कल्याण कर देगा। आपके नाम में इतनी सामर्थ्य है भगवान, मुझे तो यही बात समझ में आई है। ये बात जैसे ही देवहूति माता ने कही, कपिल भगवान अपने स्थान पर खड़े हो गए, और खड़े होकर के बोले, मां समीचीनम, आपने बिल्कुल सही पहचाना। लोग सोचते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए ये होना जरूरी है, भगवत प्राप्ति के लिए ऐसा होना जरूरी है, भगवत प्राप्ति के लिए ऐसे जीना जरूरी, ऐसे रहना जरूरी, ये कर्म जरूरी नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए आपके जीवन में नाम का आश्रय बहुत जरूरी। जिस प्रकार आप वायु के बिना नहीं रह पाते, जल के बिना नहीं रह पाते, भोजन के बिना नहीं रह पाते, ऐसे ही स्थिति हो जाए कि जब तक मैं भगवान नाम ना गाऊं मैं कुछ नहीं कर पाऊं। नाम में इतनी आसक्ति यदि आपकी हो गई तो वो नाम जिम्मेवारी लेगा आपके जीवन को संवारने की। इसलिए नाम का आश्रय लो। बंधु, एक नामनिष्ठ राजा थे, भक्तमाल में कथा आती है, और वो कैसे थे? अंतर्निष्ठ राजा थे। अंतर्निष्ठ राजा, अंतर्निष्ठ का मतलब होता है, दो प्रकार की भक्ति होती है, एक तो होती है प्रकट भक्ति और एक होती है अप्रकट भक्ति। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको देख के पता चल जाता है कि ये भगत होंगे भगवान के, पर कई लोग ऐसे हैं वो अपनी भक्ति छुपाते हैं। पर अब बड़ी बात है ना, कथा दो रूप में सुनते हैं लोग।
अपने अपने कहने वाली बात में, अब जो लोग भक्ति नहीं करते वो समझ जाएंगे, बोले ठीक है, माँ को जाके, पिताजी को जाके बोल देंगे, देखा हम अप्रकट भक्ति करते हैं। महाराज जी कथा हम बता रहे थे, सबकी प्रकट भक्ति होती है, हमारी अप्रकट भक्ति है, हम प्रकट नहीं करते, मन ही मन में करते हैं। ऐसा भाव मत ले लेना इस कथा से। पर वो राजा कैसे थे उनके बारे में सुनो। कभी तिलक नहीं लगाते थे, कभी कथा नहीं सुनते थे, कभी नाम जप नहीं करते थे, कभी मंदिर नहीं जाते थे। तो कैसे भक्त थे? बोले जब एकांत होता था, उनको कोई नहीं देखता था, जब किसी से उनका संबंध नहीं होता था, तब एकांत में बैठ करके ठाकुर जी का स्मरण करते थे। और जैसे ही किसी के पैरों की भी आवाज आ जाती थी, तुरंत राजा ऐसे बन जाते थे कि उनको देख के लगता था ये तो महासंसारी व्यक्ति है। समझ में आ रही है बात? अपने गुण को छुपाते थे, भक्ति के गुण को। और मुझे ऐसा लगता है बंधुओं, गुणवान व्यक्ति उसे नहीं कहते जिसको देखते ही गुण पता चल जाए। गुणवान व्यक्ति वो जो गुण होते हुए भी उसको छुपाए। गुणवान व्यक्ति वो है। हम धनवान हो जाते हैं तो हमें देखते ही पता चल जाता है कि ये धनवान है। चाल ढाल, कपड़े, हाथों की उंगलियों में घड़ी, वो क्या बोलते हैं, अंगूठियां, गले में पहनी हुई चैन, जंजीरें, वो सब बता देती हैं कि ये धनवान है। लेकिन गुण आवे तो दिखावा ना लावे, ऐसी योग्यता होनी चाहिए। वाह। तो राजा के अंदर बड़ी भक्ति थी, लेकिन अपनी भक्ति छुपाते थे। उनकी पत्नी जो थी वो प्रकट भक्ति थी, खूब कथा सुनती थी, खूब मंदिर जाती थी, खूब संतों के पास जाती और सब जगह जाके यही कहती, मेरे पति को भी भक्त बना दो, मेरे पति के अंदर भी भक्ति आ जाए, ऐसी कृपा कर दो। अपने पति से कहती कभी तो चला करो सत्संग में, कथाओं में। वो देखो तुमको हम कभी रोकते नहीं, तुम हमको कभी टोकना नहीं, हमसे कभी मत कहो कि तुम कथा चलो, मंदिर चलो, तुम जाओ जहां तुम्हारा मन हो, हम तुमको कभी नहीं रोकेंगे, पर हमको मत टोका करो, तुमको जो करना है करो, हमसे मत कहा करो। पत्नी को बड़ा उदासीता लगती थी कि ये भी भक्त होते, कितना अच्छा रहता। एक दिन रात्रि में दोनों सो रहे थे, अचानक से राजा को बुखार आ गया, और इतना तीव्र बुखार आया, इतना तीव्र बुखार आया कि उनका शरीर कांपने लगा। अनकॉन्शियस तो वो थे, बेहोशी की अवस्था में थे। पत्नी ने जैसे देखा कि राजा का पूरा शरीर लाल पड़ गया है, उन्होंने तुरंत जाकर के राजा के जैसे मस्तिष्क का स्पर्श किया, स्पर्श करके देखा तो बहुत तेज बुखार, तो गीले कपड़े लेकर के आई और लाकर के राजा के सिर पर जैसे ही रखा, थोड़ी सी शांति जैसे ही मिली मस्तिष्क को, थोड़े अंग के गर्मी को जैसे ही पहुंचा, तो मुख से राजा के निकला, हाँ राम, हाँ राम। और ये शब्द जैसे ही प्रकट हुआ, रानी बोली राम जी को कभी देखने वाले नहीं, राम जी को हमेशा पीठ दिखाने वाले, कथाओं में कभी जाते नहीं, अरे हम इतना भजन करते हैं, हमारे कभी मुख से राम नाम स्वप्न में नहीं निकलता, सोते हुए नहीं निकलता, इनके मुख से कैसे निकला? सुबह उठते स्नान ध्यान करके रानी सीधे अपने गुरुजी के पास गई और उसने जाके ये बात कही, बोले कि गुरुजी, मैं रोज कहती हूँ ना कि कुछ ऐसी बताओ राजा भक्ति करे, भक्त बने, पर कल रात कुछ अजीब हुआ। क्या हुआ? उन्होंने बताया, बोले रात में उनको ज्वर चढ़ा, मैंने जैसे ही स्पर्श किया तो मुख से निकला हाँ राम। संत मुस्कुराने लगे, बोले अरे देवी, तुम्हारे जो पतिदेव है ना, ये अंतर्निष्ठ भक्त हैं, ये अपनी भक्ति छुपाते हैं, दिखाते नहीं है। वो निश्चित भक्त हैं भगवान के, पर वो अपनी भक्ति को छुपा करके रखते हैं, अंतर्निष्ठ भक्त हैं। रानी को तो बड़ा अच्छा लगा सुन करके, उसने कहा इतने वर्षों से मुझसे छुपाते आ रहे थे, परंतु आज पता चली गया। उसने आकर के पूरा भवन सजाया, पूरा महल सजाया, मंदिर सजाया, गाजे बाजे बजवाने लगी। राजा जैसे ही उठे, लेट उठे थे आज थोड़े, उठ करके देखा आज इतना महोत्सव क्यों हो रहा है। रानी से जाकर के पूछा आज उत्सव महोत्सव का कारण क्या है। बोली कि मैं आज तक प्रार्थना करती थी कि नाथ मेरे पति को भक्त बना दो, पर मुझे कल रात्रि पता चला कि आप भी भक्त हो। राजा हंसने लगा, व्यंग करने लगा, कैसी बात करती हूँ, मैं और भक्त दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। बोले दूर दूर तक संबंध नहीं है तो फिर रात्रि में आपने सोते सोते ज्वर की अवस्था में हाँ राम क्यों कहा? जैसे ही रानी ने कहा कि आपने हाँ राम कहा, राजा तुरंत स्तब्ध हो गए। बोले क्या कहा मैंने? बोले हाँ राम आपके मुख से निकला। बोले तुमने स्पष्ट शब्द सुना था राम? बोले हाँ। राजा के नेत्र सजल हो गए और सजल नेत्रों से राजा कहने लगा, बोले देवी
तुम ठाकुर जी के अन्य अन्य भावों को प्रधान मानती हो, पर मैं ठाकुर जी के हृदय से उनके नाम को प्रधान मानता हूं। सब ठाकुर जी के रूप को चित्त में विराजमान करते हैं, ठाकुर जी की झांकी को चित्त में, मैंने ठाकुर जी के नाम को विराजमान किया था और मैंने संकल्प लिया था कि अब ये नाम मेरे भीतर ही रहे, कभी इसको निकालूंगा नहीं, इसके लिए मैं कभी बोलूंगा भी नहीं। ये राम शब्द मैंने नहीं कहा है, राम का भजन मैंने नहीं बोला है, वास्तव में मैंने तो अपने प्राणों को ही निकाल दिया, जिनको मैं इतने वर्षों से छुपा करके बैठा था, अब वो मेरे मुख से निकल गए, अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। और ऐसा कहते ही राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। वो राम ही तो मेरे प्राण थे जो मेरे भीतर बैठे थे, जिनको मैंने कभी प्रकट नहीं किया। रानी देख करके आश्चर्यचकित हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? यह है अंतर्निष्ठ भक्ति। आप जहां पर भक्ति को प्रकट नहीं करते, छुपाते हो, और अंतर्निष्ठ भक्ति के उपासक लोग नाम के उपासी होते हैं, वो नाम की उपासना ज्यादा करते हैं। हरिराम व्यास जी, जिनकी मैं कथा सुना रहा था आज, उनका एक चरित्र आता है कि हरिराम व्यास जी युगल किशोर जी की सेवा करते थे, तो एक ब्रजवासी आया और उसने रेशम का कपड़ा दिया और कहा, आज रेशमी पाग पहनाना श्री युगल सरकार जी को। हरिराम व्यास जी की नाम में निष्ठा ज्यादा थी, पर ठाकुर जी की सेवा करते थे, तो ठाकुर जी का श्रृंगार करते करते पाग बांध रहे थे, रेशमी पाग पहना रहे थे। पाग पहनाते पहनाते जैसे ही पहनाना पूरा होता, अपने आप पाग ऐसे खुल जाती पूरी। एक बार बांधी, दो बार बांधी, तीन बार बांधी, जब पाग नहीं बंधी तो हरिराम व्यास जी बोले, खड़े रहो ऐसे, तुमको तैयार नहीं होना, यूं ही खड़े रहो, अब तुमको पाग पहनाऊंगा ही नहीं, ऐसे ही खड़े रहो आज। हाँ, मेरे भजन का समय हो गया, मुझे नाम जपना है और तुम तैयार नहीं हो रहे हो, खड़े रहो ऐसे ही। और हरिराम व्यास जी ऐसे ही छोड़ करके बाहर कुंज निकुंजों में चले गए और वहां जाकर के श्री जी का स्मरण करने लगे, नाम उपासना करने लगे। करते 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 सांझ हो गई। सांझ को कुछ दर्शनार्थी आए, दर्शनार्थियों ने कहा, ठाकुर जी के दर्शन कर लें। बोले, कर तो लो, लेकिन आज ठाकुर जी ऐसे ही खड़े हैं, कर लो दर्शन। वैष्णव लोग भीतर गए, बहुत देर तक नहीं आए। बहुत देर बाद जब दर्शन करके आए तो हरिराम व्यास जी से बोले, व्यास जी आज तो क्या श्रृंगार किया आपने युगल किशोर जी का? व्यास जी बोले, व्यंग मार रहे हैं। क्यों? बोले, आज तो मैंने कुछ श्रृंगार किया ही नहीं है। ये मुझे पर व्यंग में बोल देते ना, आज तो भैया तुमने सब्जी बहुत जोर की बनाई, जबकि उसको पता है कि मैं नमक डालना भूल गया था, तो इसको व्यंग कहते हैं। बोले, व्यंग मार रहे होंगे? जो बोले, नहीं महाराज, आज जैसी पाग तो हमने ठाकुर जी की देखी ही नहीं। हरिराम व्यास जी बोले, ठीक है भैया, मत व्यंग मारो, चले जाओ। अब ब्रजवासी तो ऐसे कहते कहते चले गए। व्यास जी बोले, चलो शाम हो गई, अब देखते हैं पाग आ जाए तो। भीतर जाकर के जैसे ही देखा, महाराज इतनी सुंदर पाग पहन करके युगल किशोर जी खड़े थे। देख करके हरिराम व्यास जी रुदन करने लगे, युगल किशोर जी के चरणों में गिर गए। बोले, नाथ ये कैसा भाव आपका? ठाकुर जी तुरंत प्रकट होकर के बोले, व्यास जी, व्यक्ति जब मेरे नाम साधन को ज्यादा प्रधानता देता है ना, तो उसके बची हुई अधूरी क्रियाओं को मैं स्वयं पूरा करता हूं, मैं स्वयं पूर्ण कर लेता हूं। अच्छा बंधु, ये घटना तो हमारे साथ भी एक बार हुई। हमारे लाल जी के दर्शन आपने किए, वो ठोड़ी पर चिबुक लगाते हैं। श्रीनाथ जी के यहाँ पे हीरा पहनते हैं ना, तिरुपति बालाजी में तो कपूर लगाया जाता है, पर श्रीनाथ जी में चिबुक हीरा पहनते हैं ठाकुर जी, हमारे लाल जी भी पहनते हैं। तो रात्रि का जब श्रृंगार ठाकुर जी का उतारा जाता है, तो चिबुक आदि भी उतार करके सब एक जगह रख दी जाती हैं। तो रात्रि शयन मैं व्यस्त होता हूं तो ज्यादा सेवा नहीं कर पाते, हमारे साथ एक पंडित जी रहते हैं, वो सेवा करते हैं। तो रात्रि का श्रृंगार उतार करके वो रख देते हैं, ताकि सुबह अगर महाराज जी सेवा में आएंगे तो जो उतरा हुआ श्रृंगार है उसका थोड़ा धरा के मंगला आरती कर देंगे। मंगला में चिबुक धराई जाती है ठाकुर जी को। तो हमने श्रृंगार किया, उस दिन चिबुक मिली नहीं। नेक्स्ट से तो हमारे लाला, चिबुक मिली नहीं। मैंने कहा आज ऐसे ही खड़े रहो, अब मिली नहीं रही, कहां तक ढूंढूं मैं ठाकुर जी आज बिना चिबुक के ही खड़े रहो। श्रृंगार करके हम चले गए, पूरे दिन घूमते रहे। रात में बालक ने शयन कराया, शयन करा करके दूसरे दिन जब मैं मंगला में गया तो रात्रि के उतरे हुए श्रृंगार जब मैंने खोले तो उसमें चिबुक रखी थी। मैंने की, भाई कल तो हमने चिबुक धराई नहीं ठाकुर जी को, ये रात में शयन के श्रृंगार उतारते समय चिबुक कैसे आ गई? हमने पंडित जी को फोन किया, मैंने आपने श्रृंगार किया था, उतारा था रात को जी, चिबुक थी ठाकुर जी को? बोले हाँ चिबुक थी। मैंने कहा कैसे हो सकता, मैंने तो धरा ही नहीं ठाकुर जी को। और घर में जब हम ठाकुर जी रहते हैं तो ज्यादा कोई दर्शन के लिए हम किसी को अलाउ नहीं करते, लाल जी अकेले कमरा में आनंद करते हैं, घूमते। भाव ये रहता है कि जब ठाकुर जी अभी हैदराबाद से जब कभी वृंदावन लौट के जाएंगे कथाओं में होते हुए, तो वृंदावन में हम श्रृंगार ठाकुर जी का कर देते हैं। उसके बाद लाल जी कमरे में नहीं, फिर वो वृंदावन में डोलते रहते हैं, गोपियों के घर जाते हैं, बाल बालों के यहाँ डोले आते हैं, जमुना जी पे घूमने चले जाते हैं। अब वृंदावन आए तो घूमेंगे,
तो इसलिए ज्यादा दर्शन कराते नहीं वृंदावन में। पर पंडित जी बोले चिबुक तो थी रात में। मैंने कही चिबुक आई कैसे? उन्होंने चित्र खींचा था रात में शयन कराने से पहले, तो चित्र में देखा तो चिबुक थी, और मैंने श्रृंगार करके जब चित्र लिया उसमें चिबुक नहीं थी। तो ये बात हमने जब अपनी मम्मी को जाकर के बताई, माँ को जाके बताई, तो हमारी माँ के पता नहीं सहज भाव आया मन में। बोले तू तो श्रृंगार करके डोल तो रहे, यहाँ वहां चलो जाए, लाल जी अकेले बैठे रहे, तो जब कभी भी तू श्रृंगार में कोई अधूरो क्रिया छोड़ के जाए तो श्री राधा रानी आके वाकू पूरा कर जामे, श्री किशोरी जी आके वाकू पूर्ण कर जामे। तू सेवा में कछु अधूराई छोड़ दे, कछु अधूरो छोड़ दे, तो फिर वाकू पूर्ण श्री जी करे। लाल जी कहते होंगे देख या नेक ना पतो बिना चिबुक के छोड़ दिया मोए, तो फिर श्री जी आके चिबुक ढूंढ के धारण करा जाती है। ऐसी लीला। उत्तानपाद राजा की कथा आती है। उत्तानपाद राजा के 2 विवाह हुए। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। उत्तानपाद राजा ने 2 विवाह किए, सुनीति और सुरुचि से। बंधुओं, उत्तानपाद है कौन? हम सब प्राणी मात्र उत्तानपाद हैं, और हम सब की 2 पत्नियां विशिष्ट हैं। पहली पत्नी का नाम है बुद्धि और दूसरी पत्नी का नाम है मन। पत्नी वही जो पति से कहे ऐसा करो, ऐसा करो, ये करवाओ, वो करवाओ, या फिर ऐसा समझ लो कि पति वही जो पत्नी से अपने मन के सारे काम करवाए। तो माताओं के 2 श्रेष्ठ पति हैं, भाई लोगों की 2 पत्नी हैं, मन और बुद्धि, सुनीति और सुरुचि। हम लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं, इसी असमंजस में रहते हैं, किसकी माने, मन की माने कि बुद्धि की माने। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मन और बुद्धि हमारी 2 पत्नियां हैं। पर यह बात आप सब जानते हैं कि हम सबका अधिकतर रुझान मन की तरफ ज्यादा होता है, बुद्धि की तरफ कम होता है। शरीर मोटा हो जाए, डॉक्टर आपको बोले रोज टहला करो, रोज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, 5 बजे उठ करके रोज मॉर्निंग वॉक करने जाया करो, थोड़ा खेल कूद किया करो। आप लोग क्या करते हैं? रात में ही आप लोग अलार्म लगा देते हैं अपने फोन में, सवेरे 5 बजे उठेंगे, उठ करके हाथ मुंह धोएंगे, ब्रश करेंगे, शूज पहनेंगे, फिर वॉकिंग करने जाएंगे, आके गर्म पानी पिएंगे, और फिर देखना मेरा कल से आप देखना बस मैं कैसे रहता हूं। सुबह 5 बजे जैसे ही आपका फोन आपको उठाता है, उठ जाइए, तब आप जैसे तैसे अपनी एक आंख खोलते हो, फिर फोन की ओर देखते हो, 5 बज गए, इतनी जल्दी बज गए। तब आपकी मन बुद्धि दोनों पत्नियां आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। मन रूपी पत्नी कहती, बुद्धि रूपी पत्नी कहती है जल्दी उठो, एक बार पानी डाल लो मुंह पे, बस फिर देखना रिफ्रेश हो जाओगे। जूते पहनो तो सही, बाहर की ठंडी हवा लगेगी, फिर आलस नहीं आएगा। थोड़ा जाओ तो सही, डॉक्टर ने कहा ना तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तुमको रोज वॉक करना पड़ेगा। जल्दी उठो, जल्दी उठो, उठो, अब छोड़ दो बिस्तर, छोड़ दो, आज नहीं छोड़ा तो कभी नहीं छोड़ पाओ, ये बुद्धि कहती है। पर मन क्या कहता है? बढ़िया आनंद आ रहा है भैया, गद्दे में बढ़िया रजाई थोड़ी सी हल्की सी गर्म कर लिया हमने, तकिया इतनी सुंदर सुख दे रही है कान को, सिर को। अरे भैया इतना सुख छोड़ करके कौन जाता है? आज और सुख भोग ले बेटा, कल पक्का उठ जाना। इसी मति की बात मान ले, बुद्धि की मानना तू, मेरी सुनना भी नहीं, आज सो जा। और फिर हम क्या करते हैं? बुद्धि चिल्लाती रह जाती है, लेकिन हम मन की बात मान करके अलार्म को बंद करके फिर सो जाते हैं। ये हमारा स्वभाव है। तो बंधुओं, ये 2 पत्नियां हैं हमारी, लेकिन दोनों पत्नियों का यदि आप स्वभाव देखो तो कैसा है? बुद्धि सदा ही आपको उस मार्ग पर ले जाएगी जहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मन सदा आपको उस मार्ग पर ले जाएगा जहां आपका कंफर्ट जोन होगा। ये भक्तों के विषय में ये दोनों चीजें लागू नहीं होती, वो तीसरी स्थिति है, वो बताऊंगा अभी मैं। ये वैष्णवों के साथ ऐसा नहीं होता है, ये सांसारी व्यवहारी व्यक्तियों के लिए बता रही है, ये बातें बताई जा रही हैं। उनकी मन और बुद्धि दोनों विपरीत होती हैं, और बीच में वो इंसान फंस जाता है, इसकी मानूं कि इसकी। लेकिन छोटी पत्नी यानी कि मन की प्रति ज्यादा आकर्षण होने की वजह से उसी की बात मानते हैं। मन सदैव, अब आप सब लोग स्कूल तो गए हो, कॉलेज तो गए हो, यूनिवर्सिटीज में पढ़े हो, एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी मन नहीं लेके जाता, बुद्धि लेके जाती है। स्कूल, कॉलेज,
पढ़ने के लिए कभी मन नहीं लेके जाता। अरे बहुत कहते हैं लोग ये बहुत मन लगा के पढ़ता है, कोई मन लगा के नहीं पढ़ता, सब बुद्धि लगा के पढ़ते हैं। मन लगा के पढ़ाई थोड़ी है होती, मन लगा के तो ऊधम होता है, मन लगा के तो शैतानी होती है, मन लगा के तो वो काम होते हैं जिसमें हमको अच्छा लगे। मन लगा के पढ़ता है बच्चा, नहीं, वो बुद्धि लगा के पढ़ रहा है।